जी बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ताजा तरीन खबरें के साथ जगन्नाथ हाजिर है आप लोगों के बीच। तो जरूरत है बने रहने की बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी बता दें कि भाजपा महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार। 2 अक्टूबर से होगा कुछ ऐसा कार्यक्रम जो देख करके लोगों की बात ही कुछ और होगी। जी बताते चले कि 2 अक्टूबर से जर्जर सड़क निर्माण को लेकर भाजपा पद यात्रा करेगी, जिसमें काफी अहम बिंदुओं को लेकर और कई तरह की बातों को लेकर के अंतोगतवा प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करके समाप्त करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में इनका छोटकी खरगडिया ओझाडी मुख्य मार्ग और बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग, दूसरा चरण, तीसरा चरण फिटकोरिया बहादुरपुर मुख्य मार्ग इनका होगा। इसके अलावे और कई तरह की बातें हैं जो भाजपा कहीं ना कहीं कई शिकायतों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को तैयार है। यहाँ पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा के नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा, शिवपूजन राम, नंदन जी, भागीरथ साहब जी, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उन लोगों का क्या कहना, हम सीधे उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या मुद्दा है और आगे चल करके क्या इनकी रणनीति तैयार हुई है आज के इस बैठक में। तो सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे, शिवपूजन जी हैं जो भाजपा के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं और इस बार कुछ अलग ही करने को तैयारी में जुटे हुए हैं, इस तैयारी को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनसे ही हम लोग सीधे बात करते हैं। आइए जानते भी हैं कि आखिर इन लोगों का क्या रणनीति तय हो रही है। जी शिवपूजन जी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी के पुण्यतिथि में, जन्मतिथि में हम लोग जो हैं सो छोटकी खरगडिया मोड़ से फुफंदी भाया होते हुए परेना तक हम लोग पदयात्रा करेंगे। क्योंकि बेंगाबाद रोड का स्थिति बहुत ही खराब है और यह स्थिति इतना खराब है कि हम लोग चाह कर भी बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी बेंगाबाद का जो सड़क का जो निर्माण है वह नहीं हो पा रहा है। बाध्य होकर के अपने पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के नेतृत्व में हम लोग छोटकी खरगडिया से लेकर के प्रथम चरण में छोटकी खरगडिया से लेकर के बड़ियाबाद होते हुए परेना तक पदयात्रा के माध्यम से कुंभकर्णी सरकार को जगाएंगे कि यदि यह रोड नहीं निर्माण किए तो हम लोग आगे की रणनीति करेंगे। दूसरी फेज में बेंगाबाद लुपी पथ काफ़ी दिनों से जर्जर है, उसे पता ही नहीं चलता है कि सड़क है या सड़क गड्ढा है। ऐसे ज्वलंत मुद्दा को लेकर के दूसरे फेज में पदयात्रा करेंगे। तीसरे फेज में फिटकोरिया मोड़ से लेकर के बहादुरपुर मोड़ तक हम पदयात्रा के माध्यम से आम जनता के सहयोग से वातावरण बनाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे जब तक उक्त रोड का निर्माण नहीं हो जाता है। यदि उससे भी चूकने वाले ने यदि सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी तो प्रखंड मुख्यालय में हम लोग डेरा डालो कार्यक्रम लक्ष्मण स्वर्णकार के नेतृत्व में करेंगे। जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन का नींद नहीं सोएगा। जब तक सड़क जर्जर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भाजपा चैन से बैठने वाली नहीं है। और यहाँ तक भी कहना है कि सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई है उसे जगाने का प्रयास करेगी। यहाँ एक और भाई बैठे, कुछ कहिएगा भैया? कुछ नहीं कहेंगे। देखिए संजय हाजरा जी हैं जो भाजपा नेता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संजय जी आप? जी, जिस रोड की चर्चा हमारे नेताजी कर रहे थे बेंगाबाद से लुप्पी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें हम लोग का निवास स्थान भी है और गड्ढा में तब्दील हो गया है, हम लोग का आना जाना दुर्लभ हो गया है। विडम्बना है, कैसी होगी, जब तक नहीं बनेगा हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है। मतलब सड़क में तालाब या तालाब में सड़क, ये सही में नहीं पता चलता है। बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग और छोटकी खरगडिया और ओझाडी का मार्ग का तो बात ही निराला है। बाबूचंद जी आप कुछ बताएंगे? जी, छोटकी खरगडिया टू कवाड़ मोड़ रोड सड़क जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जीर्णोद्धार या मरम्मत का निर्माण होना अति आवश्यक है। यदि कुंभकर्णी सरकार में नहीं होती है तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे। साथ ही लुपी टू बेंगाबाद, फिटकोरिया टू बहादुरपुर के साथ साथ इस पर भी धरना प्रदर्शन और पद यात्रा करने काम करेंगे। पद यात्रा करने का काम करेंगे। जी बताएंगे कुछ? जी, ये जो प्रोग्राम जो तय हो रही है वो बहुत विशाल और बहुत धारदार होगा, जो कि आने वाले दिन ये हमारे जो सरकार बनेगी वो मजबूत सरकार बनेगी और ये सारे जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करेंगे। अगर ये कुंभकर्ण सरकार नहीं जगी तो हम लोग उसको जगाने का काम करेंगे। कुंभकर्ण सरकार नहीं जगी तो जगाने का काम करेंगे। अकबर भाई भी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी बताएंगे?
सर हम लोग जो छोटकी खरडिया से हाँ। जो वझाड़ी होते हुए जो रोड जाती है उसमें ऐसा गड्ढा हो गया है जिसमें गाड़ी तो दूर पैदल जाने से डर लगता है कि वहाँ गिर न जाए और कई आदमी गिर भी चुका है। इसलिए ये सरकार जो अनसुना हो गई है इसको हम लोग जगाने के लिए हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन हम लोग पद यात्रा करेंगे और इसके चलते जितना भी हम लोग को सरकार जगाने के लिए काम करना पड़ेगा वो हम लोग उस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी दूसरा बेंगाबाद टू लुप्पी ये भी सड़क उसी तरह का है। आपको फिटकोरिया टू मैसमुंडा बहादुरपुर वो भी उसी तरह का है। और इतना ही नहीं हम लोग का और बहुत सा सारा प्रॉब्लम है जो कि ये सरकार एकदम बिल्कुल नाकामा हो चुकी है। कोई काम पर किसी पब्लिक काम पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग हर विषय पर सरकार से हर मोर्चे पर जो गलत काम कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे और जब तक वो सुधार नहीं करेगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। गलत काम करेंगे तो तब तक उनका विरोध करते रहेंगे, विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी विपक्ष है तो कैसे छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते हैं। आइए हम बात करते हैं भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा से, जो मुखिया जी भी हैं छोटकी खरडिया पंचायत से। उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं और क्या रणनीति बनी है। जी आज भारतीय जनता पार्टी प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक है छोटकी खरडिया मंडल के महामंत्री श्री भाईरथ प्रसाद साहब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में ये रणनीति बनी है कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में NH 114 से उतरने के बाद कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहां लोग आवागमन साधारण कर सकते हैं। सभी रोड के पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं, रोड में गड्ढे बन गए हैं। लेकिन अब तक जो 3 जो महत्वपूर्ण रोड हैं जो चिन्हित किया गया आज के बैठक में, जो छोटकी खरडिया से कवाड़ पथ, बेंगाबाद से लुप्पी पथ, फिटकोरिया से बहादुरपुर पथ, ये 3 पथ को आज हम लोगों ने चिन्हित किया फर्स्ट फेज में। जो गांधी जयंती के अवसर पर पद यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें छोटकी खरडिया चौक से हम लोग पैराना चौक तक पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा के माध्यम से जो ये कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई हेमंत सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो जन उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही थी, ये सभी योजना जो जन उपयोगी थे वो सभी योजना को बंद कर दिया गया है और ये कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। आज अपने पूर्व विधायक और अपने नेता आदरणीय श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी के नेतृत्व में हम लोग एक बार पुनः आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। पुनः एक बार और आंदोलन की ओर रुख मोड़ चुकी है बसपा। पूर्व विधायक लक्ष्मण सोनकार के नेतृत्व में हम लोग सीधे बात करते हैं लक्ष्मण सोनकार जी से और जानते हैं कि क्या रणनीति तय हुई है और आगे की क्या रणनीति इनकी 2 अक्टूबर से, इन्हीं से जानते हैं सीधे। जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, बेंगाबाद प्रखंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं का आज बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने सरकार के गलत कारनामों का विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए पूरे हम लोग कटिबद्ध हुए और कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया कि अभी पहला फेज में सड़क जो है सो सड़क की हालत बहुत दयनीय है, दुर्दशा है। सड़क कहीं चलने की स्थिति में नहीं रह गई है। ग्रामीण सड़क जितना है वो चलने की स्थिति में नहीं है। अभी कई मित्रों ने बतलाया कि पैदल चल नहीं पाएंगे, गाड़ी चलना तो दूसरी बात हो गई। और उसी फेज में जो यहाँ सड़क है उस फेज में कि पहला छोटकी खरडिया से लेकर के जो कोवाड़ तक गई है ओझाड़ी होते हुए, उस पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम लोग पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। और दूसरा फेज में हम लोग जो है सो करेंगे बेंगाबाद से, फिर बेंगाबाद से लुप्पी जो रोड है उस रोड में तो लगता है कि तालाब बन गया है। आप उस रोड को जाएंगे तो लगेगा कि सड़क टूटा हुआ नहीं है, तालाब के बीचों बीच हम लोग गुजर रहे हैं। इस स्थिति में हो गया है सड़क। और सड़क सरकार जो है सो बनाने के पक्ष में अभी कुछ नहीं है। और तीसरा फेज जो हम लोग होगा सो फिटकुरिया से लेकर के बहादुरपुर तक जो सड़क बहुत ही दयनीय है। ऐसे कई सड़कें हैं, एक नहीं, अभी हमने
3 में गिनाया, लेकिन कई सड़कें हैं और उस सड़क पर हम लोग पदयात्रा के माध्यम से ये आंदोलन का शुरुआत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहीं पर नहीं रुकेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी जो परिस्थिति पैदा कर दिया है ज़मीन के मामले पर, ज़मीन के मामले में जो परिस्थिति पैदा कर दिया है, सो उस मामले पर आदमी का यहाँ रसीद कट नहीं रहा है, सारा ऑनलाइन की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार भयंकर है, मोटेशन का जो अभी बिल ला रही है सरकार वो गलत है। इस विरुद्ध में हम लोग ब्लॉक अंचल कार्यालय में धरना का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन वो चौथा फेज में होगा। अभी हम लोग कई फेजों में आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरा आंदोलन के मूड बना लिया है और आंदोलन करेंगे जब तक सरकार, ये बाहरी सरकार, ये जनता की काम नहीं करने वाली सरकार, जनता को ठग करके वोट लेने वाली सरकार, वो जब तक सुनती नहीं है, जब तक करती नहीं है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ आंदोलन करेंगे। विधायक जी, ऐसा है कि जर्जर सड़कों की हालत के लिए आंदोलन आपका जायज़ है, बहुत अच्छी पहल भी है आप लोगों के द्वारा, लेकिन इससे पहले भी तो सरकार थी, आप लोगों की भाजपा की सरकार थी, तो उस दौरान पर यह जर्जर सड़क का निर्माण आखिर क्यों नहीं किया गया? आपको बताएं, बहुत सी सड़कें हैं जिसको स्वीकृति भी हुई थी और काम करने की योजना भी बनी थी और काम करने के लिए स्वीकृति भी हुआ था, लेकिन ये सरकार आने के बाद सारा काम पूरा ठप हो गया है और सारा जो स्वीकृति था उसको भी काम नहीं कर रहा है। ये परिस्थिति है। हम ये नहीं कहते हैं कि सड़क कल बन गई, कल खराब हो गया, सड़क तो खराब था ही, सही बात आपने कहा, लेकिन इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी वो सरकार ने बहुत सारे काम किया है, जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण की ग्रामीण सड़कों को बनाया है और उसी में ये ग्रामीण सड़क में इसको भी मैंने स्वीकृति के लिए किया था, स्वीकृति हो गई थी लेकिन वो बन नहीं रहा है। स्वीकृति कर दी गई थी पूर्व के सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद में स्थिति जस की तस पड़ी की पड़ी रह गई। बहरहाल जो भी हो, सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर है और जानलेवा सड़क बेंगाबाद में काफ़ी संख्या में बढ़ गई है। ज़रूरत भी है आंदोलन की और ज़रूरत भी है सड़क जर्जर निर्माण की। तो आगे आप लोग को भी दिखाते हैं और कुछ बने रहिए बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरा पर्सन प्रेम कुमार माही के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव